गाइस, आज की इस वीडियो में हम न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी को स्टडी करने जा रहे हैं, जो मार्केट की सबसे ज्यादा फेमस और हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी में से एक है। अगर आप 90 दिन तक इस स्ट्रैटेजी पर ट्रेडिंग करते रहेंगे, तो 90 दिन के बाद आप अपनी जॉब छोड़ देंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सर माइकल जे हडलस्टन आईसीटी के फाउंडर का कहना है। ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि मैंने 1 महीने पहले इसकी तैयारी शुरू की थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट पॉइंट, न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट ट्रेड, मतलब ये ट्रेड सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में बनेगी। सेकेंड पॉइंट, 1 आवर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप, 1 घंटे की एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का स्वीप। इसका मतलब है कि 1 घंटे की कोई भी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, ये मैं चैनल की दूसरी वीडियो में पहले ही बता चुका हूं। 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट का कोई भी ओल्ड लो या हाई ERL एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होता है। हम वेट करेंगे कि वो स्वीप हो। हमें 1 आवर टाइम फ्रेम में एक अच्छा लिक्विडिटी स्वीप चाहिए। अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ 1 आवर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ही हो। आपके पास प्रीवियस 4 आवर कैंडल का हाई लो हो सकता है, सेशन हाई लोज हो सकते हैं, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो या SMT स्मार्ट मनी टेक्निक हो सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहां आपके पास एक 4 आवर कैंडल है या डेली कैंडल है। ये इसका लो है, ये इसका हाई है। अब इस हाई और लो के बाद भी हम न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट का सेटअप बना सकते हैं। इन सब को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट, एंट्री टाइम विंडो है 10 AM से 11 AM तक। आपके पास न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 10 बजे सुबह से 11 बजे सुबह तक 1 घंटा है। मैं पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश की टाइमिंग्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अपने मुल्क के हिसाब से देख सकते हैं। आपको सिर्फ इसी 1 घंटे के अंदर एंट्री लेनी है। अगर इसके अंदर एंट्री मिल रही है तो लें, अगर एंट्री नहीं मिल रही तो ट्रेड नहीं लेनी। जब आप मार्केट में अपनी टाइमिंग्स जान लेते हैं कि आपको इस वक्त बैठना है, इस वक्त ये ट्रेड देखनी है और बस तब आप प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। फिर आप ओवर ट्रेड नहीं करते। कुछ लोग ICT सीखकर भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। वो क्यों नहीं हो पाते? वो अच्छी ट्रेड्स लेते हैं, लेकिन 2 अच्छी ट्रेड्स के बीच में वो बुरी ट्रेड्स भी ले लेते हैं। बुरी ट्रेड से वो छुटकारा नहीं पा सकते। बुरी ट्रेड्स क्या हैं? बिना टाइम के ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, इमोशंस पर ट्रेडिंग। वो अच्छी ट्रेड्स भी लेते हैं, लेकिन बुरी ट्रेड्स उनको ब्रेक इवन तक या लॉस तक ले आती हैं। तो आपको ये चीज सीखनी है। जब आपको पता होगा कि मार्केट में आपकी टाइमिंग क्या है, तो आप मार्केट पर आसानी से अपना एज, फायदा हासिल कर सकते हैं। अब स्ट्रैटेजी देखते हैं। आपके पास ये मार्केट है, यहाँ इस हाई के ऊपर आपके पास लिक्विडिटी है। ये कौन सी लिक्विडिटी है? ये 1 आवर की हो सकती है, 4 आवर कैंडल का हाई लो हो सकता है, सेशन हाई लो हो सकता है, प्रीवियस डे हाई लो हो सकता है, कुछ भी। अब हम इस लिक्विडिटी के स्वीप होने का वेट करेंगे। नो लिक्विडिटी, नो ट्रेड। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आप 3 मिनट्स या 5 मिनट्स में शिफ्ट हो जाएंगे। आप 3 मिनट्स या 5 मिनट्स में ट्रेड कर सकते हैं। मेरी 70% ट्रेड्स 3 मिनट्स में होती हैं और 30% ट्रेड्स 5 मिनट्स में। आपको 3 मिनट्स या 5 मिनट्स में ICT, MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी CIST देखना है। मैंने इन दोनों की वीडियोस अभी तक YouTube पर अपलोड नहीं की हैं। जल्द ही इन दोनों की वीडियोस अपलोड करूंगा। मैं आपको बस ऊपर ऊपर से बता देता हूं। MSS और CIST कहां होंगे? आपको बस ये देखना है कि MSS इस लो के नीचे होगा और ICT CIST इस लो के नीचे होगा। जब मार्केट इनके नीचे क्लोज दे दे, या तो इस लो के नीचे क्लोज दे या इस लो के नीचे क्लोज दे, तो फिर हम मार्केट में ट्रेड लेने का सोचेंगे। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है? अब देखिए, मार्केट बुलिश है। जब मार्केट इस लो के नीचे क्लोज देगा या इस लो के नीचे क्लोज देगा, तो मार्केट बेरिश में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगा। मार्केट की कितनी स्टेट्स हैं? सिर्फ 2 ही स्टेट्स हैं, बाय या सेल। अभी मार्केट बाय में है, तो जब मार्केट इस लो के नीचे क्लोज देगा तो मार्केट की स्टेट ऑफ डिलीवरी चेंज हो जाएगी, मतलब जिस स्टेट में मार्केट डिलीवर कर रहा है उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो मतलब मार्केट यहां पर बेरिश हो जाएगा। हम यहां एंट्री ले सकते हैं। हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लो के नीचे क्लोज दे। मार्केट ने यहां क्लोज दिया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा MSS लेग में FVG, फेयर वैल्यू गैप। जो लेग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी है उसमें फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। यहां पर फेयर वैल्यू गैप कहां है? यहां पर हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है।
इसकी साइकोलॉजी ये है कि हम एज एन आईसीटी ट्रेडर बैंक्स के साथ एंटर होते हैं, और बैंक्स कहाँ एंटर होते हैं? जहां डिस्प्लेसमेंट होता है, और जहां डिस्प्लेसमेंट होता है वहां क्या बनता है? एफवीजी बनता है। ये मैं प्रॉपर एफवीजी की वीडियो में समझा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। फिर हम इस एफवीजी के ओपनिंग के ऊपर अपनी ट्रेड बनाएंगे। यहां हम मार्केट के आने का वेट करेंगे, फिर हम अपना टारगेट 1, 2.5, 1, 2, 1 ट्रे रखेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है। आप लिक्विडिटी टारगेट रख सकते हैं, आप फिक्स्ड आरआरआर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ले सकते हैं। बेसिकली मैं टारगेट कैसे रखता हूं? मेरी हर स्ट्रैटेजी के टारगेट रखने का मेथड अलग है। किसी में मैं स्टैंडर्ड डीविएशन यूज करता हूं, किसी में मैं लिक्विडिटी को टारगेट करता हूं, किसी में मैं फिक्स्ड आरआरआर लेता हूं, किसी में मैं देखता हूं कि अगर सेल की ट्रेड है तो मैं नीचे से देखूंगा कि कहां पर अच्छा बाय का सेटअप बन रहा है, और जब मुझे लगता है कि नीचे कोई हाई प्रोबेबिलिटी हाई टाइम फ्रेम पीडी अरे है तो मैं उससे पहले अपना टारगेट लेता हूं, या मैं अपना हाफ क्लोज कर देता हूं। यहां आपने ट्रेड प्लेस की और वहां आपका काम हो गया। गाइस, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है, 1 आवर टाइम फ्रेम है। यहाँ इस हाई के ऊपर हमारे पास ERL था। हम इस लिक्विडिटी के स्वीप होने का वेट करेंगे। यहाँ मार्केट ने 1 आवर ERL स्वीप किया है। अब हम 3 मिनट्स या 5 मिनट्स में ड्रॉप करेंगे। मैं गोल्ड को अक्सर 3 मिनट्स में ट्रेड करता हूँ, तो मैं 3 मिनट्स में ड्रॉप करूंगा। हम 3 मिनट्स में हैं। अब हमारी टाइम विंडो क्या है? 10 बजे कहाँ है? हमारे पास 10 बजे हैं। यहाँ से लेकर 11 बजे के एंड तक हमें इसी के बीच में ट्रेड लेनी है, राइट? अब हमारे पास MSS कहाँ है? इस लो के नीचे हमारे पास MSS है, और इस बॉडी के नीचे हाफ डिलीवरी और MSS भी कर दिया है। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या था? जिस लेग ने MSS किया है उसमें FVG होना चाहिए। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है। ये हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ आपके पास एक और है। मतलब आपके पास टोटल 3 फेयर वैल्यू गैप्स हैं। अब मुझे किस फेयर वैल्यू गैप की ट्रेड लेनी है? पहले की, दूसरे की या तीसरे की? ये हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे और इसी एग्जाम्पल को दोबारा देखेंगे। फिलहाल के लिए मैंने अपनी एंट्री पहले वाले पर बनाई है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एंट्री पहले वाले पर क्यों बनाई। यहाँ मैं अपना SL और TP रखूंगा। मुझे लगता है कि ये थोड़ा लो जा सकता है। अच्छी लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन LRR है, और ये हमारी ट्रेड है। अब हमारी ट्रेड इस टाइमलाइन से पहले हिट हो जानी चाहिए। चलिए देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ हमारी ट्रेड हिट हो चुकी है। आप नीचे टाइम देख सकते हैं, 10:54, मतलब हमारी ट्रेड 11 बजे से पहले हिट हो चुकी है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। देयर यू गो, ये है ICT न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट। अब हम न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट की साइकोलॉजी पर आते हैं। सबसे पहली चीज है पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 एक बहुत लंबा टॉपिक है। पावर ऑफ 3 है डेली पावर ऑफ 3, सेशन पावर ऑफ 3, एक टाइम जोन की पावर ऑफ 3 होती है, इनसाइड की पावर ऑफ 3 होती है, कमोडिटीज की पावर ऑफ 3 होती है। यहां हम सिर्फ इनसाइड की पावर ऑफ 3 की बात करते हैं। न्यूयॉर्क किस टाइम ओपन होता है? न्यूयॉर्क के मुताबिक न्यूयॉर्क 8 AM पर ओपन होता है। फर्ज करें आपके पास मार्केट है और यहाँ न्यूयॉर्क ओपन होता है। अब इस लेवल को क्या कहते हैं? न्यूयॉर्क ओपन। अगर आपने टुडेज ओपन की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। फिर 8 AM से 10 AM तक क्या होता है? न्यूयॉर्क किल जोन। अगर आपने किल जोन की वीडियो देखी होगी तब भी आपको पता होगा। यहाँ आपके पास 8 बजे हैं, फिर 10 बजे तक आपके पास न्यूयॉर्क किल जोन है। किल जोन का क्या मतलब होता है? मैंने वीडियो में बताया था कि किल जोन का मतलब वो एरिया जहां रिटेलर्स या किसी भी ट्रेडर के SLs स्टॉप लॉसेस हंट किए जाते हैं। मतलब वहां लिक्विडिटी हंट होती है, हम उसको किल जोन कहते हैं। यहाँ लिक्विडिटी हंट हुई। फिर यहाँ इनसाइड किस टाइम ओपन होता है? 9:30 पर। इस जगह पर 9:30 है, इनसाइड ओपन हुआ है। यहाँ पूरा गेम आता है पावर ऑफ 3 का। पावर ऑफ 3 क्या है? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? पहले एक्यूमुलेशन, फिर लिक्विडिटी, वो फेक मूव जो लिक्विड स्वीप करती है उसको मैनिपुलेशन कहते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, वो बड़ा मूव जो हम पकड़ते हैं, राइट? तो जो ट्रेन हम न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट में लेते हैं वो इनसाइड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है।
ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट ट्रेड हम करते हैं वो डेली टाइम फ्रेम की एंड रिट्रेसमेंट होती है, जिसको हम OHLC मॉडल कहते हैं। वो इनसाइड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। वो न्यूयॉर्क किल जोन की रिट्रेसमेंट होती है। किल जोन में जो मूव आया है उसकी रिट्रेसमेंट का मकसद लेट बायर्स या सेलर्स को निकालना होता है, और डेली पावर ऑफ 3 के मुताबिक वो डिस्ट्रीब्यूशन की टेल में सबसे आखिरी मूव होता है। ओके, ये है न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट की साइकोलॉजी। अब न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट में बहुत कुछ और आ सकता है। आपने अभी इतना नहीं पढ़ा है तो मैं उस लेवल तक एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको समझ नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं, तो हम इस पर फिर से वीडियोस बनाएंगे जब हमारे ICT के 15 या 16 टॉपिक्स बाकी होंगे। मैंने बेसिक्स यूट्यूब पर कवर कर दिए हैं, मैं वंस बाकी हैं, उसमें टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और मैं हर महीने मेंटरशिप में सारे टॉपिक्स पढ़ाता हूँ तो उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये यहाँ क्या है? इंडिसेस की मैनिपुलेशन, मतलब फेक मूव, स्विंग। यहाँ फिर से हम MSS/CIST का वेट करेंगे, FVG का वेट करेंगे। मार्केट FVG में टैप करेगा, हम वहां से एंट्री बनाएंगे, वहां से निकल जाएगा। ओके, ये न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट की सिंपल साइकोलॉजी है। अगर आप सिर्फ न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट को बेसिक रूल्स के साथ ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। सिंपल, न्यूयॉर्क में जाओ, वहां सिल्वर बुलेट देखो, रिस्क रिवॉर्ड लो, 1:2.5 की डेली ट्रेड्स लो, डेली करते रहो, एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अब आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसमें ट्रेड करोगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि अगर हाई टाइम फ्रेम PD अरे है तो मुझे कितना रिस्क लेना है, अगर बेहतर सेटअप बन रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। डिफरेंट सिनेरियोज हैं, तो मैं एक YouTube वीडियो में सारे सिनेरियोज कवर नहीं कर सकता। जो मैं जनरल बता सकता हूं वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। बाकी सिनेरियोज ऑफ कोर्स जो मैं कोर्स बना रहा हूं उसमें मैं हर सिनेरियो कवर करूंगा। जैसे सिल्वर बुलेट पर हमारी 3-4 घंटे की क्लास होगी। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए जानना चाहते हैं वो अपना टाइम इन्वेस्ट करके सीखेंगे। गाइस, ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हर कैंडल को खुद से बनाना और एनिमेट करना पड़ता है, फिर वॉइस ओवर, फिर एडिटिंग, थंबनेल, अपलोडिंग एक्सेट्रा। आपको बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। खुदा हाफिज।